सुप्रभात, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सत्यनारायण सोनी कक्षा 12वीं अन्यवारी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने अन्यवारी हिंदी की इस यात्रा में हमने पहला अध्याय संतवाणी पूर्ण कर लिया है। संतवाणी के तीनों कवि हमने पढ़ लिए हैं और उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा भी कर ली है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन काव्य खंड के दूसरे अध्याय दूसरे प्रकरण सूरदास के बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास कवि के बारे में पूर्ण रूपेण समझेंगे, जानेंगे और उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे अपन। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, हर चाहे वो लेखक हो चाहे वो कवि हो, उससे पहले पढ़ने से पहले उसके जीवन और साहित्यिक परिचय के बारे में पूर्ण चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि उससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में कवि परिचय, साहित्यिक परिचय से लेकर अवश्य पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इस महान कवि के बारे में कि ये कौन थे और इनके बारे में जीवन परिचय पढ़ते हैं। सूरदास कक्षा 12th के काव्य खंड का द्वितीय अध्याय, जहां कवि सूरदास ने अब देखते हैं अपन सूरदास। हालांकि हमने पहले भी चर्चा करी थी, भक्ति काल के कवि माने गए हैं और भक्ति काल के अंतर्गत वो किस काव्य धारा के कवि हैं? भक्ति काल के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों वह कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि है। भक्ति काल के कवि, और भक्ति काल के कवि के साथ साथ वो किस काव्य धारा के कवि है? कृष्ण भक्ति। ध्यान देना, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों के अंतर्गत इनका नाम सबसे पहले गिना जाता है। और इन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन भी बहुत अच्छे ढंग से किया है। बाल स्वरूप का तात्पर्य इनके बचपन का और रासलीला, गोपियों के साथ प्रेम प्रसंग और गोपियों के विरह वर्णन का जो सुंदर चित्रण कवि सूरदास ने किया है। ऐसे महान विद्वान कवि के बारे में इनका जन्म 1478 रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के अंदर इनका जन्म 1478 ईस्वी को माना गया है। और कक्षा 12वीं BACR और NCERT की किताब के अनुसार इनका जन्म 1483 है। तो आप दोनों लिखें, दोनों सही हैं, ठीक है। और इनका जन्म रुनकता गांव आगरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और इनकी भेंट पारसौली में हुई थी। भेंट कहाँ हुई प्यारे विद्यार्थियों? पारसौली में इनकी भेंट हुई थी, ठीक है। इन एक मतानुसार इनके पिता का नाम था रामदास। इन्होंने 1509 और 10 की ईस्वी में गुरु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली, यानी पुष्टि मार्ग इन्होंने अपनाया था, पुष्टि मार्ग को इन्होंने ग्रहण किया। फिर आता है उपनाम। ये किस नाम से हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य जगत में इनके उपनाम इस प्रकार हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था विठलनाथ ने, भक्ति मार्ग का समुद्र कहा वल्लभाचार्य। ध्यान देना, वल्लभाचार्य जी के शिष्य के अंतर्गत ये माने गए हैं, ठीक है ना। इनके 8 शिष्य थे, जिसे अष्टछाप कवि कहा गया है। अष्टछाप कवि, तो अष्टछाप कवियों में से एक हैं, कवियों में से प्रमुख कवि है, या अपन कहें मुख्य कवि है। अष्टछाप कवियों में से ये क्या है? मुख्य कवि है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, भक्ति मार्ग का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा और अमृतलाल नागर ने कहा खंजन नयन। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा वात्सल्य रस सम्राट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कवि सूरदास का रस जो है वो वात्सल्य रस है। जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और एक अहम बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि भिखारी दास ने इन्होंने कहा था कि सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य है। सूर सूर तुलसी शशि
कह गए उड़ गए केशवदास, सूर सूर यानी सूर सूर्य के समान है, ध्यान, तुलसी चंद्रमा के समान। तो हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा? भिखारी दास ने। इनके प्रमुख ग्रंथों की अगर अपन बात करते हैं तो हिंदी साहित्य की एक प्रमुख संस्था जिसका नाम है नागरी प्रचारणी सभा, जहां से हिंदी साहित्य के प्रमुख विधाओं का प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य की विधाओं का प्रकाशन होने के साथ साथ जहां से हिंदी साहित्य की किताबों का लेखन प्रारंभ हुआ, ऐसे महान कवि जिनके ग्रंथों को कितनी मानी गई है? 24 ग्रंथ माने गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 9 ग्रंथ माने। वर्तमान में जो अपन पढ़ रहे हैं उनके 3 ग्रंथ हैं। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ वर्तमान में प्रचलित हैं, जिसमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अपने जो कोर्स में है प्यारे विद्यार्थियों, वह सूर सागर है। और सूर सागर के 11वें और 10वें स्कंदों में भ्रमर गीत का उल्लेख देखने को मिलता है, जो अपने कोर्स में है। इनके बारे में कुछ कथन लिखे गए हैं, कुछ कथन बताए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्ग का मेरुदंड है, यानी पुष्टि मार्ग का भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्ग। यानी सूरदास की भक्ति का जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, वो कौन है? पुष्टि मार्ग है। इसी के अनुसार जब सूरदास की मृत्यु हुई तब गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं, पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं, जाए कछु लेनो हो सो लेओ। जिस किसी को भी पुष्टि मार्ग का ज्ञान लेना है, जिस किसी को पुष्टि मार्ग का सानिध्य लेना है, तो सूरदास के इस अंतिम यात्रा में शामिल हो जाए, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा उसका भाव मिल जाए। पूरे सूरदास के काव्य में इनकी भक्ति भावना सखा या सख्य या दास्य भाव की रही है, काव्य भाषा ब्रज रही है, और काव्य रस इनका रहा है श्रृंगार और वात्सल्य रस। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे कवि सूरदास, और सूरदास के बारे में हमने चर्चा करी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि आप नोटबुक डालकर इनको लिखें, क्योंकि परीक्षा में जब कवि परिचय 4 नंबर का आएगा ना बच्चों, अगर आपने हैज्यों के जो लिखा तो गारंटी के साथ कहता हूं आपके नंबर नहीं कटेंगे। ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है ना। जिस मेहनत से मैंने आपके सामने ये कंटेंट रखा है, ये कंटेंट आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के बारे में, और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में जो अपना पहला जो बिंदु है सूरदास का, वह है भ्रमर गीत सार के कुछ पद। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब अपन किसी भी काव्य की रचना को पढ़ते हैं तो उससे पहले उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। वो चर्चा क्या हो सकती है, ध्यान से समझिएगा। आपके दिमाग में पहला प्रश्न उठेगा कि सूर सागर ने 3 ग्रंथ लिखे, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तो ये भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत के बारे में क्या बात बताई गई? भ्रमर गीत कहाँ देखने को मिलता है? ध्यान रखना, भ्रमर गीत सूर दास की रचना सूर सागर के 11वें व 12वें स्कंध से अवतरित, ध्यान रहे इस चीज का। अब बात आपके दिमाग में आएगी कि सूर सागर किस आधार पर लिखा गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता या पुराण के आधार पर रचना हुई है, ठीक है ना। और इसी का एक अंश है भ्रमर गीत। इसी का एक अंश क्या है प्यारे विद्यार्थियों? भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत का मतलब क्या होता है? भ्रमर क्या होता है, ध्यान देना। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। आपने देखा होगा भंवरा या भ्रमर, ठीक है ना। भ्रमर का मतलब होता है जिसका हृदय या मन स्थिर ना होना, मन स्थिर ना हो ना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है प्यारे बच्चों। भ्रमर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन स्थिर नहीं होना, जिसका मन स्थिर नहीं होता। देख लीजिए, जो भ्रमर या भंवरा होता है काले रंग का होता है। अपन पढ़ेंगे कि भंवरा भी काला, उद्धव भी काले, कृष्ण भी काले और मथुरा भी काली। ये मथुरा काजल की कोठरी,
ठीक है ना, ये अपन अपने कोर्स में है, अपन पढ़ेंगे। बात आ रही थी भ्रमर की, तो भ्रमर क्या है? भ्रमर का मतलब होता है मन स्थिर नहीं होना, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत यह है प्यारे बच्चों, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म से लेकर युवावस्था तक ब्रज में रहे, गोकुल की गलियों में गोपियों और सखाओं के साथ खेल क्रीड़ाएं की, रास लीलाएं की, है उनसे प्रेम किया, उनसे स्नेह किया, और ज्यों ही युवावस्था के ऊपर आए तो मथुरा से चाचा अक्रूर जी आए, वो भी काले, अक्रूर भी काले। वो जब अक्रूर जी आए तो कृष्ण को कंस का वध करने, क्योंकि कंस उनका मामा था और देवकी और वासुदेव उनके पिता थे। आपको कहानी पूरी मालूम होगी। कृष्ण भगवान को बाल्यावस्था में यहाँ गोकुल ला लिया जाता है और यही इनका लालन पालन होता है माता यशोदा के और नंद बाबा के आंगन में। तो मथुरा अक्रूर जी के साथ चले जाते हैं, लेकिन गोपियों की दशा बहुत खराब हो जाती है प्यारे बच्चों। इस समय गोपियां विरह में जीवन जीती है। देखो श्रृंगार रस, मैंने पहले ही बात कही है, श्रृंगार रस क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। श्रृंगार रस जो होता है प्यारे बच्चों, नायक और नायिका के मिलन, उनके स्नेह, उनके प्रेम को बताता है। इसके श्रृंगार रस के दो पक्ष माने गए हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। प्यारे बच्चों, संयोग वहां होगा जहां नायक और नायिका के परस्पर मध्य प्रेम भाव हो, और वियोग वहां होगा जहां दोनों में अलगाव हो जाए, विच्छेद हो जाए। तो आप जरा दिमाग लगाइए कि इस समय कौन सा रस है, क्योंकि कृष्ण जब बचपन से लेकर युवावस्था तक गोपियों और सखाओं के साथ खेल खेला करते थे, क्रीड़ाएं किया करते थे, रास लीलाएं किया करते थे, उस समय तो संयोग था, उन सब में आपस में मिलन और प्रेम था, तो वो तो था संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस। लेकिन जब अक्रूर जी आए और मथुरा चले गए भगवान कृष्ण, तब गोपियों और कृष्ण का बिछोह हो गया, विरह हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहां क्या दर्शाया जा रहा है? वियोग दर्शाया जा रहा है, और वियोग दर्शाने के कारण वियोग श्रृंगार रस की पुष्टि हुई है। तो ये भ्रमर गीत उपालंब का गीत है। कौन सा गीत है? उपालंब का गीत। ध्यान रखना, उपालंब का मतलब क्या होता है? अपन सभी मारवाड़ क्षेत्र से हैं, तो उपालंब का मतलब होता है ओढ़बो, उलाणो है, ओढ़बो देवनो या उलाणो देवनो। तो यहां उपालंब देती है कौन? गोपियां उपालंब देती है। और गोपियां किसको उपालंब देती है? उद्धव को। और किसके समक्ष कहती है? भ्रमर को माध्यम बनाकर किसको भेजती है संदेश? किसके बारे में बात करती है? कृष्ण के बारे में। तो यहां पूरा भ्रमर गीत उपालंब का एक प्रमुख उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां गोपियां उद्धव को उपालंब देती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भ्रमर गीत कैसे प्रारंभ हुआ उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां ब्रज के और गोकुल के एक एक स्थान, एक एक जंगल का पक्ष जहां जा जाकर कृष्ण को ढूंढती हैं, और ढूंढने के कारण, भटकने के कारण उनकी दशा इतनी दयनीय हो जाती है। बाल बिखरे हुए, होठ फटे हुए, गाल फटे हुए, कपड़े फटे हुए, बेहाल स्थिति, आंखें खुली हुई, झुर्रियां पड़ी हुई, किसी प्रकार की कोई उसे चिंता नहीं। चिंता एक कृष्ण की, कब आएंगे, दर्शन कब देंगे मुझे। तो गोपियां इस तरह से व्यथित और दुखी हो गई थी। तब कृष्ण को यह बात ज्ञात पड़ी कि गोपियां उनके वियोग में कहां? ब्रज गोकुल में व्यथित और दुखी हैं। सूख कर पतली हो गई, पढ़ेंगे अपन। सूख कर क्या हो गई प्यारे बच्चों? पतली हो गई। हुआ क्या कि कृष्ण को यह मालूम चला कि गोपियां उसके वियोग में पतली होती जा रही हैं, तब अपने ही हम शकल डुप्लीकेट उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी उनके परम मित्र थे, और एक बात बता दूं, उद्धव थे निर्गुण उपासक। बात हमने पहले भी करी है निर्गुण और सगुण के बारे में। निर्गुण जो होता है, निर्गुण निराकार परब्रह्म, जो किसी भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर शाश्वत है, हर कण हर जगह विद्यमान है, किसी एक मूर्ति में विद्यमान नहीं है। यानी मूर्ति पूजा के वो विरुद्ध थे, वह आकार के विरुद्ध थे, निराकार ईश्वर को मानते थे। तो उद्धव निराकार निर्गुण परब्रह्म का उपासक था। ये कृष्ण को मालूम था कि निर्गुण भक्ति का उपासक है। उद्धव मेरे जैसे दिखता है,
क्यों ना मैं इसको गोपियों के पास मेरे संदेश को लेकर भेजूं कि हे गोपियां, तुम कृष्ण के उस सगुण भक्ति को छोड़कर योग धारण करके तुम निर्गुण की उपासना करो और निर्गुण की उपासना करके कृष्ण को भूल जाओ। क्यों नहीं मैं ये संदेश उद्धव के साथ मथुरा ये गोकुल भेज दूं। तब क्या हुआ, पूर्ण रूप से सिखा दिया। उद्धव जी तैयार हो गए, आगे रथ में बैठकर ज्यों ही रथ उनका गोकुल की तरफ मुड़ा, ब्रज की तरफ मुड़ा, गोपियां वनों में भटक रही थी, उनको दूर से एक रथ आता दिखाई दिया। अब देखना, समझना इस चीज को, क्योंकि पहले तो गोपियां कृष्ण का इंतजार किए करते दुख में मरी जा रही थी। उस समय कौन सा पक्ष था, वियोग। लेकिन दूर से जब उस किसको, रथ को आते देखा, रथ में कौन, कृष्ण नहीं, उद्धव को आते देखा, उनका मन प्रफुल्लित हुआ, चेहरे पर हंसी आ गई, संयोग में बदल गया और वो धीरे धीरे ज्यों रथ आकर गोकुल के द्वार पर रुका और गोपियां झुंड के झुंड दौड़कर उस उद्धव के समीप जा पहुंची और उद्धव को देखने लगी। ये कृष्ण तो नहीं है, दिख रहा है कृष्ण जैसा, मोर मुकुट पहना हुआ, बंसी पहनी हुई, लेकिन कृष्ण जैसा है, लेकिन कृष्ण नहीं है। उनका सारा संयोग वियोग में बदल गया, सारा संयोग वियोग में बदल गया और पुनः वह दुख में ग्रसित हो गई, दुख में डूब गई। तभी वहां पर उस बगीचे में, उस जंगल में, उस वन में एक भ्रमर आ जाता है, एक भंवरा आ जाता है और उस भंवरे को इंगित करके, उस भंवरे को कहकर गोपियां उद्धव से कहती हैं और उद्धव से वो सारी बातें कह देती हैं, वो सारा उपालंब उद्धव को दे देती है जो कृष्ण ने उनके साथ किया था। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, यहां पर निर्गुण उपासक कौन थे, उद्धव। गोपियां किसकी उपासक थी, कृष्ण की। कृष्ण कैसे हैं, साकार यानी सगुण भक्ति की उपासक। गोपियों का एक निष्ठ प्रेम, ध्यान रखना बच्चों, गोपियों का कैसा है प्रेम, एक निष्ठ प्रेम। किसके प्रति, कृष्ण के प्रति गोपियों का एक निष्ठ प्रेम था। उद्धव की एक नहीं चली। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म का बखान खूब किया। अपन पढ़ेंगे कि तुम्हारा निर्गुण उपदेश दो कड़वी ककड़ी के समान है। तुम कौन सी व्याधि लेके आए हो, मानसिक कष्ट कौन सा लेके आए हो उद्धव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपन पढ़ेंगे तो उद्धव के बार बार गोपियों को निर्गुण पाठ पढ़ाने पर भी गोपियों पर कोई असर नहीं हुआ, 1% भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और गोपियों के बार बार कहने पर भी उद्धव निर्गुण के भाव में रहे, लेकिन गोपियों के करुणिक प्रेममयी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण करने पर निर्गुण उपासक उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जाग गया। उसने देखा कि मैं कृष्ण के पास समीप रहकर भी प्रेम के भाव को नहीं समझ सका, लेकिन यहां गोपियों के पास आकर कृष्ण के प्रति उनका एक निष्ठ प्रेम देखकर मेरा हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। और वह भी, ध्यान रखना यहां पर बहुत बड़ी चीज आ रही है, वह भी उस भ्रमर गीत के माध्यम से, जो गीत गोपियों ने उद्धव को सुनाया था और उपालंब दिया था, वह गीत सुनकर निर्गुण उपासक उद्धव का मन सगुण में बदल गया। निर्गुण उपासक उद्धव का मन सगुण में बदल गया और वह भी अब कृष्ण का उपासक हो गया, कृष्ण का प्रेमी हो गया। बच्चों ध्यान रखना, जब गोपियां अपने वाक चातुर्य और तर्क के माध्यम से उद्धव को हरा देती है, उद्धव के निर्गुण भावनाओं को बदलकर सगुण में बदल देती है, तब उद्धव गोपी का रूप धारण कर लेते हैं और जगह जगह जहां जहां रास लीला की ना, वहां उन पेड़ों को पकड़ पकड़ कर कृष्ण का सानिध्य महसूस करते हैं, आनंद भाव महसूस करते हैं। लोग उसे पागल कहने लगते हैं, ये पागल कौन है जिसने गोपियों का रूप धारण कर लिया। कुछ समय पश्चात वह मथुरा जाते हैं और कृष्ण उद्धव की उस छवि को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैंने कहा था ना, मैं जानता था उद्धव कि तुम निर्गुण उपासक हो, इसीलिए मैंने गोपियों के पास भेजा, लेकिन गोपियां एक निष्ठ प्रेम की धनी है और आज तुम्हारा भी हृदय परिवर्तित कर दिया, तो सोचो गोपियों का प्रेम कितना महात्म्य है। बच्चों, इसी कथा के दौरान एक दासी का चित्रण होता है जिसका नाम होता है कुब्जा। नाम क्या है? कुब्जा। एक बहुत ही सुंदर सी दासी कुब्जा थी, थोड़ी कुबड़ी। कृष्ण मिल गए मथुरा में और उसको यहां से पकड़ के सीधी कर दी। अब वो तो कृष्ण का उपासक बन गई।
जो कंस को चंदन का लेप करती थी, उनका पूजन करती थी डर की वजह से, भय की वजह से, आज कृष्ण के उद्धार करने पर वह उसकी हो गई। और कृष्ण भी, आपको पता है, कृष्ण हरे के हो जाते हैं मात्र भक्ति से, प्रेम से, स्नेह से। और कुब्जा के वो हो गए। ये बात गोपियों को मालूम चल जाती है तो गोपियां कुब्जा को भी नहीं छोड़ती, कुब्जा को पर भी उपालंब दे देती हैं, कुब्जा पर भी वो कह देती है कि कृष्ण से कहना कि जिस कुब्जा के प्रेम में तुम फंसे हो ना, उससे कहीं गुना अधिक प्रेम हमारा है। तो प्यारे बच्चों, ये था भ्रमर गीत सार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आज के अपन इन दो जो सवैये छंद हैं, उस सवैया छंद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर अपन इसकी चर्चा अपन करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों, अपन सूरदास की रचना भ्रमर गीत के कुछ चयनित पद, उसके पहले पद के बारे में अपन चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले हम उसके संदर्भ और प्रसंग की चर्चा कर लें कि संदर्भ व प्रसंग क्या होगा। प्यारे बच्चों, संदर्भ व प्रसंग, संदर्भ तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो सबके लिए लागू होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं सृजन के काव्यखंड सूरदास से अवतरित हैं। ठीक है, अब अपन ये बताएंगे कि प्रस्तुत सवैया पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत सार से अवतरित हैं। प्यारे बच्चों, सूर सागर के भ्रमर गीत सार से अवतरित हैं और भ्रमर गीत सूर सागर के 11वें और 12वें स्कंद के अंतर्गत दे रखा, ये हमने चर्चा कर ली है। इसमें क्या होता है कि जब सूरदास कहते हैं, सूरदास, देखो सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने खुली आंखों से सब कुछ देख लिया, खुली आंखों से सब कुछ देख लिया। कृष्ण का जन्म, कृष्ण का बचपन, गोपियों के साथ रास लीला, मथुरा जाना, वापस आना, ये सारी चीजें उन्होंने खुली आंखों से देख ली। तो सूरदास, कवि सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियां विरह वेदना भोग रही होती हैं। इस दौरान श्री कृष्ण अपने मित्र नाम उद्धव को योग निर्गुण ज्ञान के संदेश देकर गोकुल या ब्रज भेजते हैं। उसी समय
एक भ्रमर वहां आ जाता है, गोपियां भ्रमर को इंगित कर उद्धव को निर्गुण ज्ञान या उपदेश के बारे में उपालंब देती हैं। ठीक है, निर्गुण संदेश को एक कड़वी ककड़ी व मानसिक बीमारी मानकर व्यंग्य करती हुई कहती है कि, अब क्या कहती है अपन व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, जो अभी हमने प्रसंग लिखा ये बहुत महत्वपूर्ण है और सूरदास से संबंधित आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में एक पद अवश्य आएगा, सूरदास और तुलसीदास। ठीक है, कि प्रस्तुत सवैया पद सूरदास द्वारा रचित सूरसार के भ्रमर गीत सार से अवतरित है। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण मथुरा के जाने के बाद गोपियां विरह वेदना भोग रही होती हैं और इस दौरान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को योग या निर्गुण ज्ञान का संदेश देकर गोकुल भेज देते हैं। ठीक है, और भ्रमर को उसी समय एक भ्रमर वहां आ जाता है और गोपियां भ्रमर को इंगित कर उद्धव को निर्गुण ज्ञान या उपदेश के बारे में उपालम यानी उलाहना देती हुई निर्गुण संदेश को एक कड़वी ककड़ी और मानसिक बीमारी मानकर व्यंग्य करती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं, चलिए पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि यानी श्री कृष्ण, हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल पक्षी होता है, एक पक्षी, हारिल पक्षी की लकड़ी का मतलब होता है लकड़ी। आपको बता दूं मैं, एक हारिल पक्षी होता है और जिस डाल पर वो बैठता है ना, उस डाल को वो पकड़ लेता है, भले वो उल्टा हो जाए, मरते दम तक उसे छोड़ता नहीं है। तो यहां हारिल की लकड़ी तो कौन है, हारिल की लकड़ी तो है कृष्ण। हारिल की लकड़ी कौन है, उपमालंकार, ध्यान देना, उपमालंकार में हारिल की लकड़ी कौन है, कृष्ण है। और मन वचन क्रम नंद नंदन, नंद के पुत्र सो उर हृदय, दृढ़ता के साथ करी करके पकड़ी यानी पकड़ना, जागत जागते, सोवत सोते, सपने स्वप्न में, सौतुक, सौतुक का मतलब होता है भाग्य, यानी सौतुक मतलब साक्षात, अपन सौतुक का मतलब भी क्या कह सकते हैं, साक्षात। कान कृष्ण, कान जकरी, याद करना, स्मरण करना, सुनत ही सुनने पर, जोग योग लागत लगता है, ऐसो ऐसो अली, हे भ्रमर। और भ्रमर यहां पर और कोई नहीं, कौन है प्यारे बच्चों, उद्धव। ध्यान रखना, उद्धव को कह रही है। ज्यों जैसी करुई कड़वी कड़वी, ककरी ककड़ी ककड़ी, सोई सोई व्याधि मानसिक बीमारी, हम ही ले आए, हमारे लेके आए, देखी नहीं तो देखी, न सुनी न करी, ये तो सूर तिन ही उन्हीं को ले दीजिए, दे देना, जिनके मन चक्री के समान है। चक्री होती ना, चक्री कैसे घूमती है, तो जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं ना उद्धव, उनको ये दे देना। चलिए पढ़ते हैं। जब उस समय भ्रमर आ जाता है तो गोपियों की विरह वेदना बहुत अत्यधिक बढ़ी हुई होती है, और गोपियों की विरह वेदना बहुत अत्यधिक बढ़ी हुई होने पर उद्धव का निर्गुण संदेश उसकी विरह वेदना में आग में घी डालने के समान था, आग में घी डालने के समान था। और आग में घी डालने के समान उसका वह निर्गुण संदेश गोपियों की विरह वेदना को और बढ़ा देता है। तब गोपियां उद्धव को भ्रमर के माध्यम से इंगित करती हुई क्या कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव,
हे भ्रमर, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़कर बैठ जाता है, मृत्यु पर्यंत उसे छोड़ता नहीं, उसी प्रकार हमने हमारे प्रियतम कृष्ण को मन से, वचनों से, कर्म से उस नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना पति, अपना स्वामी, अपना प्रेमी अपने हृदय में दृढ़ता के साथ धारण कर लिया है। वापस समझना, हे उद्धव, हे भ्रमर, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने उस हारिल पक्षी की तरह कृष्ण लकड़ी रूपी कृष्ण को मन से, वचनों से, कर्म से दृढ़ता के साथ अपने हृदय में पकड़ कर रखा है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। जागत सोवत अपने सौथुक कान कान जगरी। हे उद्धव, हम जागते, सोते, उठते, बैठते, यहां तक कि साक्षात सपनों में भी हम कृष्ण को ही याद किया करती हैं। कृष्ण के सिवाय हमारे जीवन में कोई और अन्य है ही नहीं। अरे सुनते ही जोग लागत है ऐसो अलीजियों करड़ी ककड़ी। हे उद्धव, तुम्हारे जो स्वामी है ना कृष्ण, बड़े चतुर हैं, वाक चतुर्य हैं, तभी तो उन्होंने चतुरता बताते हुए तुम्हारे साथ योग संदेश भेजा है। और तुम्हारा यह योग संदेश सुनने पर हमें मानो ऐसा लगता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, सुनने पर मानो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमें खा ली हो। ऐसा तुम्हारा योग संदेश जो कड़वी ककड़ी के समान है, वह हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देगी सुनी ना करी। हे उद्धव, तुम मथुरा से ऐसी कौन सी बीमारी लेकर आए हो? ये योग संदेश की जो तुम बीमारी लेके आए हो ना, ये हमारे लिए तो मानसिक बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है, जिसके मन से धारण करने पर मन विचलित हो जाता है। इसलिए ये मानसिक बीमारी हमें नहीं चाहिए। ऐसी बीमारी के बारे में ना तो हमने कभी देखा, नहीं सुना और नहीं हमने कभी आत्मसात किया है। कवि सूरदास कहते हैं, यह तो सूरत नहीं ले दीजे जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि इस दरमियान गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जो मथुरा से तुम निर्गुण ज्ञान संदेश उपदेश लेकर आए हो, वह ज्ञान का संदेश, वह निर्गुण संदेश तुम उन लोगों को देना, उन लोगों के समक्ष बताना जिनके हृदय चक्री के समान विचलित रहते हैं, चंचल रहते हैं। उन लोगों को जाकर ये निर्गुण संदेश सुनाना हमारे लिए तो ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने हमारे हृदय में एक मूर्ति, एक प्रेमी श्री कृष्ण को मन, वचन और क्रम से धारण कर रखा है। इसके अलावा हम और किसी को स्थान नहीं दे पाएंगे। इसलिए उद्धव, ये संदेश तुम उन्हें सुनाना जिनके मन चक्री के समान चंचल और विचलित होते हैं। इसमें पूरे सवैये पद में हमने देखा, एक ब्रजभाषा तो है ही है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार का प्रयोग हुआ है और वियोग श्रृंगार रस है ही है। ये चीजें मैं आपको लिखाऊंगा काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपने आज जो पढ़ा है भ्रमर गीत सार का पहला पद, सूरदास का जीवन परिचय, समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और कितना समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों, मेरे सभी कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित मैं समय समय पर वीडियो प्रेषित करता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सबके पास ये महत्वपूर्ण चीज़ पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।